तो बेटा अभी तक के क्लासेस में हमने देखा, क्लासिकल प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे थे, तो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होता है, फिर हमने बात की डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम की हमने बात की। आज एक और हम क्लासिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे बच्चे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रीडर्स एंड राइटर प्रॉब्लम। रीडर्स एंड राइटर प्रॉब्लम हम बोलते हैं। ये भी एक क्लासिकल प्रॉब्लम है जिसको हम सेमाफोर की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रॉब्लम है क्या, और फिर हम उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्लासिकल प्रॉब्लम दैट इज रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम। तो आप अगर देखो रीडर्स और राइटर प्रॉब्लम की अगर आप बात करो, तो मैं आपको बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको पहले समझा देता हूं कि ये प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो इन जनरल अगर आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर पढ़ा होता, तो आपको ये जो चीज मैं बताने वाला हूं वो और बड़ा ही इजीली टर्म में आपको समझ में आता, बिकॉज वो कॉन्करेंसी कंट्रोल और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में इन सारी चीजों को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, बड़ा ही सिंपल सा फिनोमिना है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो एक डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस समझते हो? डेटाबेस समझते हो नहीं समझते हो, बताओ मुझे। यस बोलो सर। बच्चे। हाँ बताओ, कोई एग्जांपल बताओ मुझे डेटाबेस का, कोई भी। जैसे रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ, डेटाबेस में हम डेटा को मैनेज करते हैं, दैट इज रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनको हम मैनेज करते हैं। और डेटाबेस का अगर मैं नाम आपसे पूछ रहा हूँ, इसका मतलब आप बता सकते हो मुझे, मोंगोडीबी बता सकते हो, ओरेकल बता सकते हो, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं माई एसक्यूएल बता सकते हो, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस होते हैं जिनको हम रियल लाइफ सिनेरियो में और फ्रंट एंड डिजाइन के साथ यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ओरेकल हो गया, एमएस एसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल सर्वर हो गया, ठीक है, डीबी हो गया, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, या आप एमएस एक्सेस में भी डेटाबेस को डेटा को मैनेज करते हो, रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हो। तो सपोज दैट, मान लो कोई डेटाबेस है, उसमें डेटा आपका स्टोर्ड है, ठीक है, बहुत सारा डेटा आपका स्टोर्ड है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। अब आप डेटा से क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से कर क्या सकते हो, डेटाबेस से आप डेटा को रीड कर सकते हो या राइट कर सकते हो, ठीक है। अब समझते हैं, ठीक है, या आप डेटाबेस से डेटा को रीड कर सकते हो या राइट कर सकते हो, ठीक है। रीड करना का मतलब ये हुआ कि जो भी डेटा आइटम्स हैं उनको रीड करना, और राइट करने का मतलब ये हुआ कि उनमें अपडेट करना, चेंजेस परफॉर्म करना, ठीक है। तो अगर मैं मान के चलता हूं कि हमारा डेटाबेस है, तो हमारे पास बहुत सारे रीडर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो रीडर 1 हो गया, रीडर 2 हो गया, रीडर 3 हो गया। ऐसे हमारे बहुत सारे रीडर्स होते हैं जो डेटाबेस को रीड करते हैं, और बहुत सारे राइटर्स होते हैं जो डेटाबेस में राइट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रीडर्स होते हैं और राइटर्स होते हैं, इन्हीं को आप मान लो प्रोसेसेस, ठीक है। तो यहाँ पास देखो हमारे पास W1 W2 W3 राइटर्स हो गए, और R1 R2 R3 जो है हो गए वो हमारे रीडर्स हो गए। तो ये हमारे यूजर्स हैं जो डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं और कुछ राइट कर रहे हैं। राइट करने का मतलब आप अपडेट भी करते हो और रीड भी करते हो, कोई चीज राइट करते हो और उसको रीड भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज दैट मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो अगर एक प्रोग्राम आपका डेटाबेस में स्टोर्ड है, ठीक है। रीड करना मतलब आप इसको रीड कर रहे हो, राइट करना का मतलब ये हुआ इसमें से कोई स्टेटमेंट आप डिलीट करोगे, या कोई स्टेटमेंट ऐड करोगे, या कुछ मॉडिफिकेशन करोगे, और उसके बाद आप रीड भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब हम रीडर राइटर्स की प्रॉब्लम की हम बात करते हैं बेटा, ये भी आपका एक क्लासिकल प्रॉब्लम है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का, जिसमें हम डिस्कस क्या करते हैं, अगर सपोज दैट अगर मैं कुछ अपडेट कर रहा हूं, कुछ भी अपडेट कर रहा हूं, और उसी टाइम पे रीड भी हो रहा है, तो रीड होगा तो कैसे होगा, सबसे पहले वो डेटाबेस से पिक होगा, मेमोरी में आएगा, और मेमोरी से आप रीड कर रहे होगे। वैसे ही जब आप रीड कर रहे होगे उसी समय अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, तो मान लो मैंने 2 लाइन डिलीट कर दी, ये दोनों लाइन डिलीट कर दी, लेकिन जब आप रीड कर रहे थे वो दोनों लाइन आपकी आ रही थी। क्यों? क्योंकि जब आप रीड कर रहे हो तो एक अलग बफर में जाके आप रीड कर रहे हो, मेमोरी में आप जाके रीड कर रहे हो, और जब आप राइट कर रहे हो तो राइट जो भी हो रहा है, जो अपडेट हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली अपडेट आपको दिखता नहीं जाएगा। जैसे ही पूरे के पूरे अपडेट होंगे तब जाके अपडेशंस जो होते हैं वो प्रोपेगेट होते हैं, ठीक है। ये आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ोगे, कॉन्करेंसी कंट्रोल में या ट्रांजेक्शन कंट्रोल में आप पढ़ोगे। तो हो क्या रहा है बेटा,
साइमल्टेनियसली रीड राइट अगर आप परफॉर्म करते हो तो जो रीड कर रहे हो वो तो बैकअप से डेटा उठाया उसने, जो डेटा था करंट डेटा उसको उसने रीड करना चालू कर दिया। अब उसी टाइम पे अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो राइट ऑपरेशन अगर आपने परफॉर्म किया, सपोज दैट आपने कोई लाइन डिलीट की या कोई लाइन ऐड की या कोई अपडेशन परफॉर्म किया या मॉडिफिकेशन परफॉर्म किया, तो जो रीडर होगा उसको मॉडिफिकेशन नहीं दिखेगा। जब नेक्स्ट टाइम पे कोई रीड करेगा उसको मॉडिफिकेशन दिखेगा, लेकिन पैरेलली उसको मॉडिफिकेशन नहीं दिखेगा, क्योंकि अपडेशन परफॉर्म होने में भी तो कुछ टाइम लगता है। साइमल्टेनियसली अपडेट नहीं होता जाएगा, प्रोपोगेट होने में टाइम लगेगा। तो बट ऑब्वियस है, इसके चलते जो आपका कहना चाहिए डेटाबेस है वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है, या आप ऐसा कह सकते हो कि जो रीडिंग ऑपरेशन है वो आपका इनकंसिस्टेंट हो सकता है। क्यों इनकंसिस्टेंट हो सकता है? क्योंकि जो आप रीड कर रहे हो वो अपडेटेड डेटा ना होके आपने जो उठाया हुआ था बफर में से करंट डेटा वो वाला है, मतलब करंट अपडेटेड डेटा ना होके ओल्ड डेटा है। तो डेटा में रीडिंग में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, जो आप डेटा रीड कर रहे हो वो सही डेटा रीड नहीं कर पाओगे। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ही आप क्या बोलते हो? रीडर राइटर प्रॉब्लम। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए बच्चे, ये बात Yes, क्लियर sir. है? ठीक है। तो क्यों प्रॉब्लम आएगी? अगर बहुत सारे लोग रीड करें तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो क्या करेंगे, करंट डेटा को उठाएंगे, पिक करेंगे और रीड करना चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रीडिंग के साथ अगर राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो बट ऑब्वियस है दिक्कत होगी, बिकॉज उसके अपडेशन में, प्रोपेगेशन में टाइम लगेगा और साइमल्टेनियसली आपको विजुलाइज नहीं होगा, क्योंकि आप साइमल्टेनियसली रीड और राइट प्रॉब्लम है, साइमल्टेनियसली आप क्या कर रहे हो? रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड रीडर राइटर प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड रीडर्स राइटर प्रॉब्लम। ठीक है। So the reader writer problem is a classical problem of process synchronization. It relates to a data set such as a file that is shared between more than one processes at a time. ठीक है। अब ये दिक्कत कब होती है? जब कोई डेटाबेस एक से ज्यादा प्रोसेसेस के साथ शेयर्ड होता है। अब यहाँ जो प्रोसेसेस हैं वो मैंने क्या मान लिया? रीडर और राइटर। यहाँ प्रोसेसेस रीडर और राइटर है, जो यूजर्स हैं वो रीडर और राइटर्स हैं। तो एक साथ बहुत सारे रीडर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं। रीड अगर एक साथ बहुत सारे रीड करने वाले प्रोसेसेस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर राइट ऑपरेशन भी साइमल्टेनियसली होगा तो दिक्कत होगी। कैसी दिक्कत होगी? जो राइट होता जाएगा, जो अपडेशन होता जाएगा, वो आपको करेंटली नहीं दिखेगा अगर साइमल्टेनियसली आप रीड परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है। तो अमंग दीज वेरियस प्रोसेसेस सम आर रीडर्स, कुछ रीडर्स हैं which can only read the data set, they do not perform any updates, but some are writers, can both read and write in the data set, जिनके चलते प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ठीक है। So the reader writer problem is used for managing synchronization among various reader and writer processes so that there are no problem with the data set. जैसे कि no inconsistency is generated, inconsistency now मतलब हमने कुछ रीड कर लिया जबकि अपडेटेड कुछ था। ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट अगर मैं बात करूं, जैसे आप फ्लाइट रिजर्वेशन कराते हो, ठीक है, सपोज दैट फ्लाइट रिजर्वेशन कराते हो, तो फ्लाइट रिजर्वेशन जब आप कराते हो तो सपोज दैट मैंने क्या किया, मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट 871 के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सर्च में जाऊंगा और AI 871 को सर्च करूंगा, उसकी इंफॉर्मेशन मैं रीड कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दूसरा बंदा भी अगर AI 871 की इंफॉर्मेशन रीड करना चाहता है तो रीड करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई थर्ड पर्सन भी अगर AI 871 की इंफॉर्मेशन रीड करना चाहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बेटा अगर मैं AI 871 की इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहा हूं और उसका टाइम शो हो रहा है कि 8 o'clock पे चंडीगढ़ से दिल्ली की फ्लाइट है, 8 o'clock पे चंडीगढ़ से दिल्ली की फ्लाइट है, साइमल्टेनियसली मैं इसमें अपडेट प्रोपेगेट कर रहा हूं, राइटर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, तो राइटर क्या कर रहा है, जो 8 वाली फ्लाइट है उसको कर रहा है 10 AM पे, 8 AM पे थी अब उसको 10 AM पे कर दिया उसने, राइट कर रहा है साइमल्टेनियसली। और जब मैं उसको रीड कर रहा था कितना रीड हो रहा है, 8 AM, और देखो साइमल्टेनियसली अपडेट भी कर रहा हूं मैं 10 AM, लेकिन जब मैं उसको रीड कर रहा हूं तो मुझे क्या दिखेगा, वो 8 AM ही दिखेगा, क्योंकि अभी अपडेट प्रोपेगेट नहीं हुए हैं। अब मैं अगर मान लो थोड़ी देर बाद अगर चेक करूंगा तो 10 AM दिखेगा, लेकिन मैं अगर 8 AM देख के मैंने अगर फ्लाइट रिजर्व कर लिया तो हो सकता है मुझे दिक्कत हो जाए, मुझे क्योंकि मुझे 8:30 पे दिल्ली पहुंचना था या 9 o'clock पे दिल्ली पहुंचना था, अब तो फ्लाइट का जो टाइम है वो वही चेंज हो गया।
तो बट ऑब्वियस है इनमें से केवल कोई एक टाइम पे कोई एक ही प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर रीड राइट आपने परफॉर्म किया तो मे बी डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आएगी, जिसके चलते जो रीडिंग ऑपरेशन होगा वो कुछ अलग डेटा या पुराने डेटा को रीड करेगा, और जो अपडेट हो रहा होगा वो अपडेटेड डेटा को रीड नहीं कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड रीडर राइटर प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए अब बात को समझते हैं, ठीक है। सो इफ टू और मोर देन टू रीडर्स वांट टू एक्सेस द फाइल एट द सेम पॉइंट इन टाइम, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। रीडिंग कितनी भी हो जाए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अपडेट नहीं हो रहा है। तो आपका जो डेटाबेस में पड़ा हुआ है उसी डेटा को कितने भी यूजर्स या कितने भी प्रोसेसेस रीड करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, या कितने भी रीडर्स रीड करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन however in other situations like when two writers or one reader and one writer want to access the file at the same point of time, या अगर दो राइटर भी हैं, अगर राइट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली तो दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? देखो, अगर एक प्रोग्राम है, मान लो ये प्रोग्राम है, मैं थर्ड इस लाइन पे कोई अपडेट कर रहा हूं, एक राइटर आता है इस थर्ड लाइन पे अपडेट कर रहा है, ठीक है, दूसरा राइटर इसके फोर्थ लाइन पे अपडेट कर रहा है, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो दिक्कत है ना, क्योंकि थर्ड लाइन की अपडेट करने के बाद हो सकता है मैं फोर्थ लाइन भी अपडेट करूं, फिफ्थ लाइन भी अपडेट करूं, सिक्स्थ लाइन भी अपडेट करूं। तो साइमल्टेनियसली अगर राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहे हैं तो भी दिक्कत है। इन्हीं को सिंक्रोनाइज करना है। ये जो प्रॉब्लम है इसी को आपको सेमाफोर के थ्रू क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जिससे कि दो राइटर एक साथ या एक रीडर और एक राइटर जो है एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म ना कर पाए। तो however in other situation like when two writers or one reader and one writer want to access the file at the same point of time, there may occur some problems. Hence the task is to design the code in such a manner that if one reader is reading then no writer is allowed to update at the same point of time, ठीक है। तो हमारा टास्क क्या है, अब हमारा मेन कहना चाहिए पर्पस क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे देना है आपको, कि अगर कोई रीडर है तो रीडर तो आ पाए लेकिन राइटर ना आ पाए, सेम पॉइंट पे राइटर को हम अलाउ ना करें। सिमिलरली इफ वन राइटर इज राइटिंग नो रीडर इज अलाउड टू रीड द फाइल, अगर कोई राइटर राइट कर रहा है तो रीडर ना आ पाए at that point of time, and if one writer is updating a file, other writer should not be allowed to update the file at the same point of time। और अगर एक राइटर राइट कर रहा है तो दूसरे राइटर को भी मौका नहीं मिलना चाहिए राइट करने का, ठीक है। however multiple readers can access the object at the same time, लेकिन मल्टीपल रीडर्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीपल रीडर्स अगर आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मल्टीपल रीडर्स अलाउ किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, मुझे ये बात समझ में आ गई कि हाँ, अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर मान लो अलग अलग डेटा सेट है, ठीक है, ए है और बी है, इस पे एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और इस पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग है। लेकिन अगर मान लो डीबी सेम है, डेटाबेस जो है वो आपका सेम है, और मान लो इस पे रीड भी हो रहा है और राइट भी हो रहा है, तो दिक्कत है। राइट हो रहा है और उसके बाद रीड हो रहा है तो भी दिक्कत है। राइट हो रहा है और उसके बाद राइट करने की, या फिर साइमल्टेनियस बाद में बोलना, तो यहाँ टर्मिनोलॉजी में मैंने जो वर्ड यूज किया वो गलत है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो एक ही डेटाबेस है और रीडिंग और राइटिंग अगर साइमल्टेनियसली हो रहा है तो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। अगर सेम डेटाबेस है, ठीक है, सेम डेटाबेस की हम बात कर रहे हैं और राइटिंग और रीडिंग परफॉर्म हो रहा है सेम टाइम पे, तो भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, क्योंकि अपडेटेड डेटा जो आप अपडेट कर रहे हो, कंप्लीट अपडेट, वो आपको रीड करने पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए कंप्लीटली अपडेट हो जाने दो, क्योंकि राइट से कंप्लीटली अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप रीड करते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर अगर मान लो डेटाबेस है और उस डेटाबेस में आप अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, साइमल्टेनियसली दो राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो भी दिक्कत है, अपडेट्स प्रॉपर्ली प्रोपेगेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोनों अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसी डेटाबेस में, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे R1 फिर R2 फिर R3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रीडिंग से कोई अपडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए सेमाफोर की मदद लेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग के क्या हो गए। जैसे केस 1 हम क्या देखेंगे, मान लो दो राइटिंग वाले प्रॉब्लम है,
तो नॉट अलाउड, उनको अलाउ नहीं करना है। रीडिंग के बाद राइटिंग करना है, उसको भी अलाउ नहीं करना है। राइटिंग के बाद रीडिंग है तो उसको भी अलाउ नहीं करना है। और केस 4 रीडिंग के बाद रीडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ कर दो। मल्टीपल रीडिंग आप अलाउ कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई सभी को? यस और नो बोलिए बच्चे, प्रॉब्लम Yes, क्लियर है या sir. नहीं? गुड, ठीक है। अब मैं सेमाफोर सॉल्यूशन बताता हूं इसका। तो बेटा जो इसका हम क्या कहते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग प्रॉब्लम का जो हम सॉल्यूशन की बात करेंगे वो हम बाइनरी सेमाफोर के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? बाइनरी सेमाफोर के थ्रू करेंगे। अब बाइनरी सेमाफोर के थ्रू करेंगे तो बट ऑब्वियस है, देयर आर ओनली टू वैल्यूज, आइदर 1 और 0। 1 का मतलब ये होगा कि अगर आप डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो या वेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आप क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हो। और 0 जाओगे तो क्या करोगे? 1 को 0 कर दो, ठीक है। अब अगर 0 है तो दूसरा कोई बंदा जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको भी वेट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। और वेट 0, अगर आप वेट सेमाफोर की वैल्यू 0 लेके जाओगे तो बट ऑब्वियस है आप अलाउ नहीं करोगे, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो देखो हम जनरली क्या यूज करते हैं, तो हम वेट यूज करते हैं और सिग्नल यूज करते हैं, दो ही यूज करते हैं। अगर यहां सेमाफोर की वैल्यू अगर 1 है, बाइनरी सेमाफोर की हम बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो मैं इस क्लासिकल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, कौन से? रीडर राइटर की, और मैं किसके थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूंगा? बाइनरी सेमाफोर की। तो बाइनरी सेमाफोर में सेमाफोर की वैल्यू या तो 0 होती है या तो 1 होती है। इनिशियली मैं 1 लेके चलता हूं, अगर क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी पड़ा हुआ है तो आप अलाउ कर दोगे, बट ऑब्वियस है, ठीक है। तो 1 लेके चलूंगा मैं। तो अगर मान लो अगर कोई प्रोसेस आता है, कोई रीडर आता है या कोई राइटर आता है, इनिशियली सेमाफोर की वैल्यू अगर 1 है तो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और देखो एस को कर देता है डिक्रीमेंट, तो बट ऑब्वियस 1 को कर देता है 0, ठीक है। अब दूसरा बंदा कोई अगर आता है तो सेम वेट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, लेकिन वेट ऑफ 0, ठीक है। तो यहां देखो कंडीशन क्या होती है, 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये ट्रैप में फंस जाएगा। देखो यहाँ ट्रैप में फंस जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 0 है, मैंने पहले आपको बताया हुआ है। तो 0 लेस देन इक्वल टू 0, यस, कंडीशन इज ट्रू। 0 के बराबर तो होता है और ट्रैप में फंस जाएगा। तो या तो बिजी वेटिंग हो जाएगा बाइनरी सेमाफोर का, या तो इसके बाद स्लीप मेथड को हम कॉल कर लेंगे विदाउट बिजी वेटिंग में। कुल मिला के उसको मौका नहीं मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने का, ठीक है। जब वो एग्जिट करता है तो सिग्नल को कॉल करता है, जब सिग्नल कॉल होगा तो ऐसे इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहां दो ही वैल्यू हम ले ही सकते हैं, 1 या 0, ठीक है। तो हम यहां भी वेट और सिग्नल ही यूज करेंगे बेटा। वेट को आप डाउन ऑपरेशन भी बोलते हो और सिग्नल को आप अप ऑपरेशन भी बोलते हो, तो दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना ध्यान रखना है, डाउन में अगर 1 वैल्यू है तो डाउन करके आप 1 को 0 कर दोगे। अप की बात करोगे या सिग्नल की बात करोगे तो 0 है उसको 1 कर दोगे, ठीक है। तो एग्जिट करने के लिए आप सिग्नल का यूज करते हो इन जनरल, और एंट्री सेक्शन में आप वेट का यूज करते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको कोड बता रहा हूं, ये आपका एल्गोरिथम बता रहा हूं। एग्जैक्टली ये कोड नहीं है, कोड को मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है, ये आपका एल्गोरिथम है, ठीक है। तो मैं एल्गोरिथम स्टेप्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो आप सी प्लस प्लस किसी भी लैंग्वेज में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो या दूसरे लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जावा में आप इंप्लीमेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बेटा है क्या, हम इसका अगर एल्गोरिथम की बात करें तो मैं आपको पहले समझा दूं। देखो जो रीडर वाला प्रॉब्लम है, देखो ये रीडर वाला, ये रीडर ब्लॉक है। जब कोई रीडर आएगा तो ये रीडर वाला कॉलम चलाएगा, ये रीडर वाला पूरा का पूरा कोड रीडर का है। ये देखो रीडर का पूरा कोड है, ये पूरा रीडर का कोड है। ये राइटर का कोड है, ये आपका राइटर का कोड है। यहाँ रीडर लिखा हुआ है, यहाँ राइटर लिखा हुआ है। यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ मैंने लिखा है CS और DB, ये क्रिटिकल सेक्शन को डिनोट कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन या डेटाबेस, ठीक है। क्योंकि डेटाबेस में आपको रीड या राइट करना है, तो यहाँ क्रिटिकल सेक्शन या DB में बोल रहा हूँ कि डेटाबेस में वो रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसमें देखो अगर क्रिटिकल सेक्शन से ऊपर की हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है, ये वाला इतना पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये होगा आपका एंट्री ब्लॉक, ये आपका कहलाएगा एंट्री ब्लॉक। चलिए अच्छी बात है, ठीक है, समझते चलना, ये आपका एंट्री ब्लॉक लाएगा। अब अगर आपने एंट्री ब्लॉक जो है, अगर एंट्री ब्लॉक आपका ट्रू होता है, एंट्री ब्लॉक को आप सेटिस्फाई करते हो, तो आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकते हो।
ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद यहां के बाद आपका क्रिटिकल सेक्शन के बाद क्या होता है? एग्जिट सेक्शन। तो इतना जो पोर्शन दिख रहा है बेटा, ये जो पोर्शन है वो आपका एग्जिट सेक्शन है, ये पोर्शन एग्जिट सेक्शन है, ठीक है, रीड का, रीडर के लिए। तो कोई भी रीडर आएगा तो सीधी सी बात है, इस एंट्री को उसको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा, और उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन या कहना चाहिए डेटाबेस में वो जा सकता है। और अगर डेटाबेस में वो अगर जाता है तो सीधी सी बात है, डेटाबेस में रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा। सॉरी, रीडर की बात करें तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा। एग्जिट करेगा तो यहां से देखो एग्जिट करेगा, इन पूरे के पूरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके एग्जिट कर जाएगा। राइटर की बात करो तो ये राइटर का कोड है। इसमें अगर आप देखो तो ये आपका केवल ए है एंट्री सेक्शन, इतना केवल एंट्री सेक्शन है, ठीक है। फिर क्रिटिकल सेक्शन मिल गया उसको, ठीक है। और जब वो एग्जिट करेगा तो सिग्नल करेगा, तो ये इसका एग्जिट सेक्शन है, ठीक है, ये आपका एग्जिट सेक्शन हो गया। फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास देखो हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हुए हैं, ठीक है। जो वेरिएबल्स हैं उसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। आरसी की बात करें, आरसी का मतलब हुआ रीड काउंट, समझते चलना बड़े आराम से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रीड काउंट, ठीक है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो बेटा कि ये नंबर ऑफ रीडर्स इन बफर को बता रहा है। क्या बता रहा है? जो आरसी है बेटा वो बता रहा है नंबर ऑफ रीडर्स इन बफर, नंबर ऑफ रीडर्स इन बफर, बफर के अंदर कितने रीडर है उसको बता रहा है, ठीक है, या डेटाबेस के अंदर कितने रीडर्स है उसको बता रहा है, ठीक है। ये आपका ग्लोबल वेरिएबल रीडर भी इसको क्या कहते हैं, रीडर के पास भी है और राइटर के पास है, शेयर्ड हो रहा है, ग्लोबल वेरिएबल है, रीडर भी यूज करेगा राइटर भी यूज करेगा। वैसे ही सेमाफोर म्यूटेक्स ले लिया मैंने, एक म्यूटेक्स वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने 1 ले ली, फिर मैंने डीबी एक वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू भी 1 ले ली, सेमाफोर टाइप के हैं, ठीक है। और मैं इसको सॉल्व किसके थ्रू कर रहा हूं? बाइनरी सेमाफोर के थ्रू कर रहा हूं। तो ये देखो आरसी, सेमा, म्यूटेक्स और डीबी, ये 3 वेरिएबल शेयर्ड है, रीडर भी यूज करेगा और राइटर भी यूज करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आरसी, म्यूटेक्स और डीबी। आरसी मतलब रीडर काउंट, कितने रीडर्स हैं बफर में करंट मोमेंट पे वो बताएगा। अभी इनिशियली मैंने 0 ले लिया, ठीक है, 0 ले लिया मतलब अभी कोई रीडर नहीं है। म्यूटेक्स की वैल्यू 1 कर दी क्योंकि कोई रीडर राइटर है ही नहीं, तो 1 कर दो जिससे क्रिटिकल सेक्शन में जा पाओ। डीबी की वैल्यू भी मैंने 1 कर दी। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक ये पूरी चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, पहले मुझे बताओ, बोलो बच्चे। यस सर। गुड, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो मैं एक एक केस यहां से पिक करूंगा, यहां से केस पिक करूंगा। जैसे मैंने सबसे पहला केस मैं रीडिंग और राइटिंग वाला लूंगा, चलो ठीक है। तो यहां से मैं अलग अलग केस लेता जा रहा हूं, तो आप उसकी टेंशन ना लेना, केसेस कोई भी लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं ए वाला केस, ठीक, केस 2, ठीक है। तो एक एक केस में डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां मैंने केस, इसको नंबर दे देता हूं केस 1, पूरे चारों केस डिस्कस करेंगे। केस 1, ठीक है, रीडर और राइटर, ऐसी बात करें, सबसे पहले रीडर आएगा और फिर राइटर आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं अपन रीडर 1 और राइटर 1, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये केस 1 है। अब देखते हैं बेटे, सबसे पहले अगर आप देखो तो म्यूटेक्स के लिए मैं m मान लेता हूं, m की वैल्यू अभी कितनी है? 1 है। आरसी आपका 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, और डीबी जो पड़ा हुआ है आपका 1 पड़ा हुआ है। तो डीबी जो है वो आपका 1 है। चलिए अच्छी बात है। सबसे पहले रीडर आता है, बोलेगा मुझे डेटाबेस रीड करना है, क्योंकि मैंने सीक्वेंस क्या लिया? रीडिंग देन राइटिंग, ठीक है। तो रीडर आता है, बोलेगा मुझे रीड करना है भाई, तो बोले ठीक है आ जाओ रीड कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली वो कहां जाएगा? इस पर्टिकुलर ब्लॉक में जाएगा। और मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है यहां तक, ये आपका एंट्री सेक्शन है। तो ये आपका एंट्री सेक्शन है, तब जाके देखो डीबी मिलेगा उसको, तब जाके क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा। चलिए अच्छी बात है, समझने की कोशिश करते। रीडर आया, बोला ठीक है भाई, वाइल ट्रू मतलब इनफाइनाइट लूप है, जितने टाइम तक इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, जितने टाइम तक करना है करो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली ये ब्लॉक पूरा का पूरा यहां कंप्लीट हो रहा है, देखो, ठीक है। मैं अभी यहीं तक एंट्री सेक्शन की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। तो रीडर वन आता है, बोलता है मुझे रीड करना है,
तो वाइल ट्रू कंडीशन ट्रू है, इनफाइनाइट टाइम तक ये लूप चलेगा, जितने टाइम आप एंटर करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हो तो क्या करते हो, आप वेट ऑपरेशन को कॉल करते हो या अप वेट ऑपरेशन या डाउन ऑपरेशन को कॉल करते हो। ठीक है, तो मैंने वेट, यहां देखो वेट दिख रहा है मुझे, तो मैंने वेट को कॉल किया, वेट ऑफ म्यूटेक्स, और म्यूटेक्स की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो वेट ऑफ 1, जब आप वेट ऑफ 1 करते हो तो देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, सॉरी एल्गोरिथम क्या है। जब आप वेट को कॉल करोगे तो देखो, जब भी आप वेट को कॉल करते हो तो मुझे ये समझ में आता है कि वेट क्या करता है, अगर 1 है तो क्रिटिकल सेक्शन में जाने देगा और उस सेमाफोर की वैल्यू को क्या कर देगा, -1 कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां देखो वेट ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स कैसा है, सेमाफोर टाइप का है, और डीबी भी कैसा है, सेमाफोर टाइप का है। तो बट ऑब्वियस है, जैसे ही वेट 1 है, 1 के बाद हो जाएगा 0। तो वेट ऑफ 1 रीडर को, वेट ऑफ म्यूटेक्स, ठीक है, तो वेट ऑफ 1, ठीक है, तो बट ऑब्वियस है अब ये लूप में ट्रैप नहीं होगा। वेट ऑफ म्यूटेक्स मतलब अभी लूप में ट्रैप नहीं होगा। तो अगर लूप में ट्रैप नहीं होगा तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ गया, ठीक है, 0 पे ट्रैप हो जाएगा, ये हमने देखा है, 0 पे ट्रैप होगा। आगे बढ़ा और म्यूटेक्स की वैल्यू को 0 कर दिया, क्योंकि डिक्रीमेंट तो करेगा, म्यूटेक्स की वैल्यू को 0 कर दिया इसने। चलिए अच्छी बात है, आरसी को कर दिया RC+1, आरसी को कर दिया RC+1, तो 0 से कितना हो गया 1। होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि आरसी क्या बताता है, रीडर काउंट को। तो बट ऑब्वियस है एक रीडर आ गया तो रीडर काउंट क्या हो गया, 1 हो गया। अब अगर रीडर काउंट 1 है, यहां देखो, अब देखो इस एल्गोरिथम का सबसे मेन एडवांटेज क्या है, ये फिर एक और वेरिएबल ले रहा है डीबी। ठीक है, डीबी के बाद ही उसको क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा। ठीक है, उसका फायदा क्या है, देखो अब उसने चेक किया कि रीडर काउंट 1 हो गया, 1 के बराबर है क्या। ठीक है, रीडर काउंट 1 के बराबर है क्या, अगर है, रीडर काउंट 1 के बराबर है, देखो आरसी 1 के बराबर है, तो बोलेगा वेट ऑफ डीबी, डीबी की वैल्यू भी कितनी है, सेमाफोर टाइप की है, 1 है, तो वेट ऑफ डीबी भी आपका क्या हुआ, इसको बाहर जाने देगा, क्योंकि वेट डीबी क्या करेगा, वेट डीबी लूप में नहीं, इसको लूप में ट्रैप नहीं करेगा, क्योंकि वेट की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो कंडीशन फेल, क्योंकि लूप की वैल्यू ट्रू कब होगी, जब देखो ए लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर होगा, या तो छोटा होगा 0 से या 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट डीबी पे गया, तो वेट डीबी पे डीबी को कर दिया 0 और ये बाहर आ गया, बाहर आएगा सिग्नल करेगा म्यूटेक्स, सिग्नल करेगा म्यूटेक्स। सिग्नल म्यूटेक्स का मतलब क्या हुआ, सिग्नल म्यूटेक्स का मतलब हुआ कि 0 को कर दो 1, 0 क्या कर दिया इसने, 1। ठीक है, अच्छी बात है, म्यूटेक्स की वैल्यू 1 कर दिया और क्रिटिकल सेक्शन में इन कर गया। ठीक है, इस क्रिटिकल सेक्शन में इन कर गया, इसका मतलब देखा जाए तो जो R1 है वो अब क्रिटिकल सेक्शन में आ चुका है, R1 इज इन क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो R1 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, म्यूटेक्स को आपने 1 क्यों करा दिया, तो म्यूटेक्स को 1 कराने का रीजन है बेटा, मेरा रीजन ये है कि एक से ज्यादा रीडर एक बार में आ सकते हैं और वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि रीड कितने भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए म्यूटेक्स को 1 कर दिया, डीबी को 1 नहीं किया, डीबी को 1 नहीं किया, क्योंकि राइटर को रोकना भी है। तो ये इसकी ब्यूटी है, इस एल्गोरिथम की ब्यूटी है कि म्यूटेक्स को 1 कर दिया, मतलब रीडर को अलाउ कर दो, और डीबी को आपने 0 रखा, तो डीबी से 0 से क्या फायदा होगा कि अब आप राइटर को रोक पाओगे, राइटर को रोक पाओगे, राइटर नहीं आ पाएगा। एक साथ मल्टीपल रीडर आ सकते हैं डीबी में, लेकिन राइटर नहीं आ पाएगा। कोई बात नहीं, अभी समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या हुआ बेटा, अब यहां अगर देखो तो राइटर आता है, अब आता है राइटर, रीडर तो डीबी में है, तो रीडर अगर डीबी में है तो राइटर डीबी में नहीं जाना चाहिए या क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहिए, अगर चला जाता है तो दिक्कत है, वही तो प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो बट ऑब्वियस हम देखते हैं, अब अगर राइटर आता है तो राइटर तो क्या करेगा, इस कोड को चलाएगा, ये इसका एंट्री सेक्शन है, ये पूरा मान लो, ये आपका एंट्री सेक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन और ये आपका एग्जिट सेक्शन। ठीक है, ये आपका एग्जिट सेक्शन, जब एग्जिट करेगा तो इसको कॉल करेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या होता है, यहां से अगर आप देखो तो राइटर 1 जो होता है बोलेगा वाइल ट्रू, कंडीशन ट्रू है, वाइल ट्रू, इनफाइनाइट लूप है, बोलेगा वेट ऑफ डीबी, वेट ऑफ डीबी, अब वेट ऑफ डीबी, डीबी की वैल्यू तो 0 है बेटा, वेट ऑफ 0, तो ये ट्रैप में फंस जाएगा या स्लीप कॉल हो जाएगा, ये अब क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा क्योंकि 0 है, और 0 के केस में देखो क्या होता है, ये ट्रैप में फंस जाता है, आपको पता है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी,
ठीक है, यहाँ डिटेल में वेट का मैंने पूरा एल्गोरिथम नहीं लिखा है। अब आपको ये पता है कि वेट की वैल्यू अगर 0 हुई तो ट्रैप में फंस जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बिल्कुल सही है। एक बार में पहला केस अगर देखो तो पहला केस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, जिसको मैंने ये वाला केस लिया हुआ है, ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है कि रीडर अगर है तो राइटर को अलाउ ना करो, तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, राइटर अलाउ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये बाइनरी सेमाफोर के थ्रू अचीव हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है या नहीं है? बोलो बच्चे, क्लियर है? यस और नो? यस सर। वेरी गुड, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात ये आती है बच्चे, समझते हैं हम। अब क्या हुआ, ये जो रीडर था, इसी केस में मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। रीडर बोला मैंने तो रीड कर लिया, पूरा काम कर लिया मैंने, अब मैं बाहर जाना चाहता हूं। तो ठीक है, बाहर जाने का कोड कहां लिखा रहता है? क्रिटिकल सेक्शन के नीचे। तो ये पूरा का पूरा एग्जिट कोड है, ये पूरा का पूरा एग्जिट कोड है। तो इस पूरे कोड को रन करके ही वो एग्जिट हो पाएगा। तो रीडर बोलता है ठीक है, मुझे तो एग्जिट होना है। तो अब उसको कॉल क्या करना पड़ेगा? वेट को, वेट ऑफ म्यूटेक्स। तो उसने किया 1 को किया पॉपअप और 1 को कर दिया 0। वेट म्यूटेक्स तो क्या होगा? 1 है, तो बट ऑब्वियसली वेट ऑफ 1, तो 1 को कर देगा 0 और आरसी को करेगा आरसी -1। क्यों करेगा? क्योंकि ये बाहर निकल रहा है, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल रहा है। तो जो आपका आरसी है वो क्या है? रीडर काउंट। रीडर काउंट को बताता है, कितने रीडर्स हैं उसको बताता है। तो अब कोई रीडर नहीं है तो उसको 0 किया, और अब देखेगा कि रीडर काउंट 0 हो गया क्या? अगर रीडर काउंट 0 हो गया तो डीबी को कर दो सिग्नल, डीबी को कर दो सिग्नल। तो देखो 0 है, रीडर काउंट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। तो इफ के कंडीशन में जाएगा, बोलेगा सिग्नल ऑफ डीबी, तो 0 से हो जाएगा 1। अब डीबी 1 हो गया, अब डीबी 1 हो गया तो राइट आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स, नया बंदा भी आ सकता है, तो म्यूटेक्स को भी इसने अप कर दिया, म्यूटेक्स को भी अप कर दिया। अब अगर यहां देखो, जैसे ये कोड आपका चला, अब यहां पास जो वेट कर रहा था आपका राइटर, वो राइटर का यहाँ डीबी वाला जो कंडीशन है 0 था, डीबी पे आ गया 1। ठीक है, कंडीशन हुई फेल, अब एक क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। तो इसका मतलब अब जो क्रिटिकल सेक्शन में है वो कौन है? राइटर 1। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब राइटर 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार में तो एक ही है ना, रीडर तो नहीं है, रीडर मल्टीपल हो सकते हैं। अब राइटर है तो कोई और है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, राइटर अंदर जा सकता है। अब अगर मान लो राइटर ने राइट परफॉर्म कर दिया और एग्जिट होना चाहता है, तो केवल वो सिग्नल डीबी करेगा, केवल सिग्नल डीबी, इसका एग्जिट केवल यही है, सिग्नल और डीबी। तो जैसे ही उसने सिग्नल और डीबी किया तो क्या करेगा? पहले तो समझो मेरी बात, ये राइटर अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा तो बोला वेट ऑफ डीबी, वेट ऑफ 1, ये 1 को कर देगा 0। ठीक है, क्योंकि वेट है और क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। ठीक है, अब जब वो एग्जिट होगा, उसका काम यहां पूरा कंप्लीट हो गया, अपडेशन परफॉर्म कर लिया, तो सिग्नल ऑफ डीबी करेगा और 0 को कर देगा 1। ठीक है, तो ऐसे यहां देखो क्या बेनिफिट हो रहा है इससे। बेनिफिट ये हो रहा है कि क्या हो रहा है, जैसे ही एग्जिट होगा डीबी को पॉपअप कर देगा, डीबी को 1 कर देगा कि अब कोई दूसरा राइटर भी आ सकता है। रीडर तो क्या कहते हैं, सॉरी, राइटर भी आ सकता है और रीडर भी आ सकता है, क्योंकि डीबी को मैंने क्या कर दिया? 1 कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कुछ हम कहना चाहिए इस पूरे एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं। ये केस 1 समझ में आया या नहीं आया? बोलो यस और नो, क्लियर है? फिर आगे केस की बात करेंगे। बोलो बच्चे, क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट केस की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट केस हमारा देख लो, हम इसको लेते हैं। नेक्स्ट केस हम लेते हैं राइटिंग और रीडिंग को, इसको लेते हैं। मतलब पहले राइटर आ जाए फिर रीडर आ जाए। ठीक है, इसको लेते हैं। तो केस 2 लेता हूं मैं। अब मैंने लिया केस 2। ठीक है, और केस 2 में मैंने माना कि अब हमारे पास राइटर है और रीडर है, राइटर 1 रीडर 1। ठीक है, अब राइटर 1 और रीडर आना चाहते हैं। वही सेम वैल्यूज की बात करें तो आरसी जो है वो सबसे पहले कोई काउंट जो है आपका वो 0 है। ठीक है, मतलब रीडर के काउंट 0 है, और म्यूटेक्स की वैल्यू इनिशियली 1 हुई रखेंगे हम, क्योंकि कोई भी बंदा अभी क्रिटिकल सेक्शन यूज नहीं कर रहा है या डेटाबेस को यूज नहीं कर रहा है। फिर डीबी की वैल्यू भी 1 ले लिया मैंने। ठीक,
अब रीडर आता है, बोले मैं तो राइट करना चाहता, सॉरी अब सबसे पहले राइटर आता है, बोले मैं तो राइट करना चाहता हूं भाई। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, कर लीजिए, आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। तो राइटर का कोड कौन सा है, ये वाला कोड है अगर आप देखोगे तो ये राइटर यहां जाएगा। वाइल ट्रू कंडीशन ट्रू है तो बोलेगा वेट ऑफ डीबी, वेट ऑफ डीबी, तो ठीक है वेट ऑफ 1, तो लूप में नहीं ट्रैप होगा वो, ठीक है। और कहां चला जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, तो देखो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया और 1 को कर दिया इसने 0, तो इसने 1 को किया 0 और क्रिटिकल सेक्शन में इन हो गया। तो अगर आप देखो, अगर मैं मान के चलूं ये आपका डीबी है, ये आपका डीबी है या क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, तो यहां आपका राइटर 1 आ चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइटर 1 अगर आया हुआ है तो जो रीडर है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब देखो म्यूटेक्स की वैल्यू तो मुझे अभी ट्रू ही रखनी पड़ेगी, तभी तो ये आगे देखेगा और राइट और रीडर काउंट को बढ़ा पाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब अगर आप यहां देखो तो क्या हो रहा है, सबसे पहले अब जब रीडर आएगा तो यहां से रीडर ने क्या किया समझते हैं। रीडर आता है, बोलता है मुझे रीड करना है, ठीक है। रीडर वाले उसमें जाएगा, रीडर वाले पर कोड में गया, वाइल ट्रू कंडीशन ट्रू है, जितनी बार चाहो इस लूप में चले जाओ आप, ठीक है। वेट ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो वेट ऑफ 1, लूप फेल, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो आगे बढ़ने देगा, तो 1 का 0 हो गया और 1 को कर देगा 0 और आरसी को कर देगा आरसी प्लस 1, ठीक है। तो इसने रीडर काउंट 1 कर दिया, बट ऑब्वियस क्योंकि एक रीडर आ गया तो रीडर काउंट को 1 कर दिया। अब यहां चेक करेगा रीडर काउंट इक्वल टू 1 है क्या, रीडर काउंट 1 के बराबर है क्या, बोले है, तो इस लूप में जाएगा, बोलेगा वेट ऑफ डीबी, तो वेट ऑफ 0, वेट ऑफ 0, तो ये लूप में ट्रैप हो गया, देखो इसी लूप में ट्रैप हो गया, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, इसी लूप में ट्रैप हो गया। तो देखो जब राइटर है तो रीडर नहीं आ पा रहा है, जब राइटर है तो रीडर नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब हमारा सेकंड कंडीशन भी जो है वो प्रॉपरली सेटिस्फाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इज दैट क्लियर और नॉट, बोलिए बच्चे, क्लियर है या नहीं है? यस सर। ठीक है। अब मान लो अगर राइटर बाहर आना चाहता है तो यहां से बाहर जाएगा, सिग्नल करेगा डीबी, सिग्नल जैसे डीबी करेगा तो 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 से 1 हो गया और राइटर बाहर आ गया, ठीक है। अब यहां देखो ये लूप जो होगा वो फेल हो जाएगा क्योंकि डीबी की वैल्यू 1 हुई, तो सिग्नल करेगा म्यूटेक्स को, तो म्यूटेक्स को अगर सिग्नल करेगा तो 0 से होगा 1 और क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, तो देखो रीडर 1 क्रिटिकल सेक्शन में इन कर गया। तो ऐसे एक बार में एक ही जा पा रहा है, या तो रीडर या तो राइटर। तो केस 2 भी आपका सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब बाइनरी सेमाफोर का सॉल्यूशन यहां भी इस पर्पस को आपके केस 2 को भी सॉल्व करने में कैपेबल है। चलिए बच्चे नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस में राइटर प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। तो देखो बेटा मैं अब लेता हूं केस 3, अब मैंने केस 3 लिया, अब इसमें राइटर प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। तो W1 और W2 दो राइटर हैं, ठीक है। अब यहां देखो आरसी को ले लिया मैंने 0, म्यूटेक्स तो आपका 1 है इनिशियली, सेमाफोर टाइप की वैल्यू है, और डीबी जो है वो आपका 1 है, डीबी भी आपका 1 है। चलिए अच्छी बात है। अब दो राइटर भी हैं तो दोनों राइटर एक क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाने चाहिए, ठीक है, एक बार में दो राइटर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं कि ये पर्पस सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो समझने की कोशिश करते हैं बेटा। राइटर 1 आता है, बोलता है मैं तो राइट करूंगा, तो बोले कर लीजिए भाई कोई बात नहीं, यहां जाएगा राइटर में अपने कोड पे गया, वाइल ट्रू कंडीशन ट्रू है, इस लूप में आप जितने टाइम जाना सकते हो जा सकते हो, बिकॉज वाइल ट्रू या वाइल 1 इनफाइनाइट लूप है। अब आप बोलोगे वेट ऑफ डीबी, डीबी कितना है 1, तो 1 को करेगा 0 क्योंकि कंडीशन हुई फेल और क्रिटिकल सेक्शन इसको मिल गया, तो W1 इज इन क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अब W1 क्रिटिकल सेक्शन में है, उसी समय W2 बोलता है मैं भी राइट करूंगा, मुझे भी अपडेट करना है, बोले ठीक है कर लो, तो ये भी जाएगा राइटर के पास, राइटर के कोड के पास, वाइल ट्रू कंडीशन तो ट्रू ही, डीबी वाइल डीबी तो बोलेगा सॉरी वेट डीबी, तो वेट डीबी मतलब वेट ऑफ 0, अब देखो तो वेट ऑफ 0, तो ये इसी लूप में ट्रैप हो जाएगा क्योंकि वेट ऑफ डीबी, वेट ऑफ 0 मतलब कंडीशन ट्रू, इसी लूप में घूमता रहेगा,
या स्लीप कॉल हो जाएगा और ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा, लेकिन क्रिटिकल सेक्शन उसको नहीं मिलेगा, क्रिटिकल सेक्शन उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, जब W1 बाहर जाएगा तो बट ऑब्वियसली DB हो जाएगा 1, तब W2 को मौका मिलेगा। ऐसे W1 ही अकेला क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा, तो दूसरे जो राइटर्स हैं वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब ए पर्पस भी हमारा सॉल्व हो गया, ये भी केस आपका सेटिस्फाई हो रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे, क्लियर Yes, है? sir. गुड। यस सर। आगे बात करते हैं, वेरी गुड बेटा। अब आगे हम बात करते हैं, बड़ा ही सिंपल सा फिनोमेना है बेटा। देखो लॉजिक है, एल्गोरिथम प्रोग्राम सारे लॉजिक पे बेस्ड है, रटने वाली चीज नहीं है। अब इसमें मैंने आपको एक बार बताया, आपने एक बार इसको रिवाइज कर लिया, उसके बाद खुद कोड लिख सकते हो बेटा, खुद एल्गोरिथम के स्टेप्स लिख सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ वेट लिखा है, यहाँ आप डाउन लिख दो चलेगा, यहाँ सिग्नल लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिख सकते हो, अप लिख दो चलेगा। अपने हिसाब से कोड बना सकते हो बेटा, अपनी कोड है, अपने हिसाब से आप बना सकते हो। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट लास्ट केस की बात करते हैं, रीडिंग। अब कितने भी रीडर हो आप अलाउ देखो करोगे, तो चलो ठीक है, लास्ट केस हम डिस्कस करते हैं। अब लास्ट केस हमारा जो है केस 4 की अगर मैं बात करूं, तो केस 4 में हमारे पास मल्टीपल रीडर्स हैं। तो मैं मान लेता हूं R1 है, R2 है, R3 है, n नंबर ऑफ रीडर्स है। वहां भी आप जो पिछला केस डिस्कस किए उसमें मल्टीपल राइटर्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, एक बार में एक ही राइटर जा पाएगा। ठीक है, अभी आपका क्रिटिकल सेक्शन हो गया या डेटाबेस हो गया, जिसको रीड करना चाहते हैं। रीडर 1 आता है, चलो RC की वैल्यू ले लेते हैं, RC मैं ले लेता हूं 0, म्यूटेक्स हो गया आपका 1, DB हो गया 1, सिंपल DB तो 1 हो गया। चलिए एक मिनट, तो केस 4 मल्टीपल रीडर्स, और उसके बाद RC की वैल्यू हो गई 0, फिर म्यूटेक्स की वैल्यू हो गई 1, DB की वैल्यू हो गई 1। अब अगर यहां बात करें तो आपका एक क्रिटिकल सेक्शन हो गया या डेटाबेस हो गया। ठीक है, अब मान लो रीडर आता है, बोलता है मैं रीड करना चाहता हूं, तो चलिए अच्छी बात है, रीड कर लीजिए। तो वाइल ट्रू रीडर वाले कोड में जाएगा, वाइल ट्रू कंडीशन ट्रू, वेट म्यूटेक्स 1 है तो बिल्कुल आगे जाएगा क्योंकि लूप फेल हो जाएगा, और 1 को कर देगा 0, RC को कर देगा RC प्लस 1। क्यों? क्योंकि आपके पास रीडर्स काउंट बढ़ गए तो 1 हो गया। अब अगर RC 1 के बराबर है तो बोलेगा वेट ऑफ DB कर दो। ठीक है, तो वेट DB में भी ये आपका फॉल्स हो जाएगा, आगे भेज देगा क्योंकि 1 है और 1 को कर देगा 0। ठीक है, सिग्नल म्यूटेक्स, ठीक है, म्यूटेक्स को कर देगा 1। ठीक है, और उसके बाद आप क्रिटिकल सेक्शन में आ गए, तो देखो R1 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। चलिए अच्छी बात है, R1 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। अब R1 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया तो देखो कोई भी राइटर नहीं आ सकता है। ठीक है, अब R2 आना चाहता है दोबारा, सॉरी मतलब दूसरा रीडर आना चाहता है, तो R2 आना चाहता है, आप आएगा या नहीं आ पाएगा देखते हैं। आ सकते हैं, अलाउ करना पड़ेगा, जितने भी रीडर्स हो कोई दिक्कत नहीं। R2 आता है, फिर रीडर वाले में जाएंगे, वाइल ट्रू कंडीशन ट्रू है, वेट ऑफ म्यूटेक्स तो क्या हुआ, म्यूटेक्स कितना है 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए म्यूटेक्स को अपडेट कर देता है कि एज मेनी टाइम्स जो रीडर्स हैं वो आ सके, एज मेनी टाइम्स, ये इसकी ब्यूटी है। ठीक है, तो यहां देखो वेट म्यूटेक्स 1 किया तो वेट ऑफ 1 आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा और म्यूटेक्स को कर देगा 0। ठीक है, और RC को कर देगा RC प्लस 1, तो सही बात है, 1 का हो गया 2, 2 रीडर्स है, ये मुझे समझ में आ रहा है। अब RC की वैल्यू 1 के बराबर तो नहीं है, अगर 1 के बराबर होती है तो ही मैं DB में जाता हूं, 1 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये आपका जो है इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाहर जाएगा, बोलेगा सिग्नल को कर दो म्यूट, सिग्नल म्यूटेक्स, तो 0 को कर देगा 1, मतलब रीडर्स को अलाउ कर दो फिर से और रीडर आ सकते हैं, और R2 चला जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। देखो R2 भी आ गया क्रिटिकल सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब डेटाबेस में आ गया, रीड कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब R3 आता है, R3 बोलता है मैं भी रीड करना चाहता हूं, बोले कर लो भाई कोई बात नहीं। तो जब R3 आएगा तो वाइल ट्रू यहां आएगा वेट ऑफ म्यूटेक्स, वेट ऑफ 1 को करेगा 0 और आगे बढ़ जाएगा।
1 को करेगा 0, आगे बढ़ जाएगा, आरसी को बढ़ा देगा 3। ठीक है, आरसी बढ़ गया 3। अब 3 1 के बराबर तो होता नहीं है, तो ये आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिग्नल म्यूटेक्स ये 0 को कर देगा 1, क्यों? क्योंकि दूसरे को अलाउ कर देगा। ठीक है, और R3 भी क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। अब देखो यहाँ ये R3 भी जो आपका है क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। चलिए अच्छी बात है, ठीक है, ये मुझे समझ में आ गई। अब मान लो कोई अगर राइटर आने की कोशिश करे, तो राइटर वाला कोड चलाएगा। मान लो W1 आने की कोशिश कर रहा है, तो राइटर वाला कोड चलाएगा वेट ऑफ DB। अब ये जाएगा वाइल ट्रू कंडीशन ट्रू, वेट ऑफ DB, तो DB कितना है? 0 ही पड़ा हुआ है। देखो DB को मैंने फॉल्स ही रखा है, DB को 0 ही रखा है, क्योंकि DB अगर मैं ऑन कर दूंगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी कि राइटर आ सकता है, लेकिन DB आपका ऑन है ही नहीं, तो देखो कोई राइटर आ ही नहीं पाएगा, 0 है, तो इसी लूप में ट्रैप हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर मान लो कोई राइटर बाहर जाना चाहता है क्योंकि उसने रीड कर लिया, कोई रीडर बाहर जाना चाहता है क्योंकि रीड कर लिया, रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, तो एग्जिट सेक्शन जाएगा, ये है एग्जिट सेक्शन, तो देखेगा वेट ऑफ म्यूटेक्स, वेट ऑफ म्यूटेक्स, तो 1 को कर देगा 0। ठीक है, और RC को RC -1, तो इसने 3 को कर दिया देखो 2। ठीक है, अब इस कितने रीडर बच गए? 2 रीडर, तो देखो डेटाबेस में 2 रीडर है। ठीक है, अगर RC की वैल्यू 0 है तो सिग्नल करेगा DB, लेकिन 0 तो नहीं है, 0 नहीं है। अगर 0 होगा तो मैं राइटर को अलाउ करूंगा, तब जाके देखो सिग्नल DB करेगा। देखो इस कोड की ब्यूटी क्या है, इसमें जब तक रीडर्स काउंट 0 नहीं हो जाते राइटर को अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि DB 0 ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि RC की वैल्यू अभी भी 2 है, तो सिग्नल DB नहीं करेगा, लेकिन सिग्नल म्यूटेक्स कर देगा। रीडर ला सकते हो, तो 0 को कर दिया इसने 1। ठीक है, फिर R2 बोलता है मेरा भी काम कंप्लीट हो गया, तो फिर ये बाहर एग्जिट कैसे करेगा? इस कोड को एग्जीक्यूट करके एग्जिट करेगा, तो म्यूटेक्स तो 1 है, तो 1 को कर दिया इसने 0, RC को कर दिया RC -1, 2 से हो गया 1। ठीक है, अब 1 = 0 होता है क्या? नहीं, तो DB को अभी भी अप नहीं करेगा, अप अभी भी नहीं करेगा, बाहर आएगा और सिग्नल म्यूटेक्स, लेकिन म्यूटेक्स को अप कर देगा जिससे रीडर हर समय अलाउ हो। ठीक है, रीडर हमेशा अलाउ हो। अब आरती बोला मेरा भी रीडिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, एग्जिट होगा तो फिर से वेट ऑफ म्यूटेक्स, तो 1 को करेगा 0 और RC को कर देगा RC -1, तो RC हो गया अब 0 हो गया। ठीक है, अब अगर RC = 0, कंडीशन ट्रू, सिग्नल को DB को करेगा सिग्नल या अप, अब DB हो गया 1। अब कोई राइटर अगर होगा तो अलाउ हो जाएगा और सिग्नल कर देगा म्यूटेक्स। ठीक है, और सिग्नल हो गया म्यूटेक्स 1। अब जो यहां वेट कर रहा था वो वेट ऑफ 1 हो जाएगा, तो अब ये अलाउ होगा और म्यूटेक्स DB को कर देगा 0, और फिर जो आपका राइटर था वो आपका इन हो गया। ऐसे पूरा का पूरा एल्गोरिथम चलता है। तो इसमें अगर आप देखो तो कितने भी रीडर्स हैं वो आपके अलाउ हो सकते हैं, लेकिन अगर रीडर है तो राइटर नहीं आ पाएगा, और अगर राइटर है तो रीडर नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब जो रीडर राइटर की प्रॉब्लम आ रही थी, रीडर राइटर के सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, उसको हमने बाइनरी सेमाफोर से सॉल्व कर दिया। सारे के सारे केसेस जो यहाँ हैं, ये जो केसेस हैं वो सारे के सारे केसेस सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो था इसी को कोड के टर्म में मैंने यहां बता दिया है कि रीडर का प्रोसेस है और ये राइटर का प्रोसेस है। ठीक है, थैंक यू।